नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। जिस अयोध्या धाम से पूरी दुनिया को मर्यादा और शुचिता का संदेश मिलता है, आज वहीं से एक खबर ने करोड़ों सनातनियों को हैरान और परेशान कर दिया। सदियों के इंतजार के बाद बने भव्य राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा रामलला के चरणों में समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। ऐसे में जब प्रबंधन और पारदर्शिता और ऑडिट पर सवाल उठते हैं तो देश के हर सनातनी की आत्मा आहत होती है। आरोप बेहद गंभीर है और इस पर मची राजनीतिक हलचल ने मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। ऐसे में करोड़ों भक्तों के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर धरातल पर हकीकत क्या है। क्या व्यवस्था में कोई चूक हुई है या फिर इन आरोपों के पीछे कोई और कहानी है। ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करने वाला, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। अयोध्या का वो दिव्य धाम जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों आंखें तरसती हैं, जहां भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। लेकिन अब उसी दान की गई राशि में गबन और हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन आरोप बेहद संगीन है। दावा किया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के खजाने पर सेंध लगा दी गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपए तक के चढ़ावे में हेराफेरी की गई है। अलग अलग जगहों से 2 करोड़ रुपए बरामद होने की चर्चाएं हैं। तो अयोध्या की जो हमारे पुराने साधु संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने सदैव उस तपोभूमि पर, उस पावन भूमि पर पूजा आराधना की है, उनको पूरा संचालन सौंपा जाए। कहीं ना कहीं जो हार भाजपा को मिली अयोध्या में 2024 में, तो यही कारण था कि जो पुराने वहाँ के पुजारी वही इसमें विरोध में थे कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के द्वारा राजनीति इस पर की जा रही है उचित नहीं है। भाई धर्म है, धर्म नीति अलग, राजनीति अलग, ये बात समझनी चाहिए भाजपा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के लिए बहुत सारी चंदे को लेकर, चढ़ावे को लेकर अफवाहें आई हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तुरंत ही त्वरित एक्शन लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े ही कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ही एसआईटी की जांच बैठा दी है और बहुत शीघ्र ही निर्णय आएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर खड़ा हो रहा है, जिन्होंने आरोपों के सामने आते ही इसे एक झटके में खारिज तो कर दिया। लेकिन क्या बात इतनी ही साधारण है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि 3 करोड़ की नजूल की जमीन को चंपत राय ने 24 करोड़ में खरीदा और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संजय सिंह ने जमीन के कागजात भी पेश कर दिए। मालियत है 2,92,86,000 और जो इसको खरीदा गया है वो खरीदा गया है 23,61,00,000 रुपए और इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगी है 1,65,27,000 रुपए। अब आप बताइए। ट्रस्ट के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है जमकर, धुआंधार तरीके से। और इतना ही नहीं, ये तो चंपत राय की फोटो आपने देख ही लिया होगा। ये चंपत राय जी हैं जिन्होंने खरीदा है और जिन्होंने बेचा है वो मुरलीदास जी हैं। राम मंदिर के चढ़ावे को गिनने के लिए बकायदा एक अभेद्य सिस्टम तैयार किया गया था। कुल 50 कर्मचारी इस काम में 24 घंटे तैनात रहते हैं। 24 प्राइवेट कर्मचारी नोट गिनते हैं। उन पर नजर रखने के लिए ट्रस्ट के 12 लोग बैठते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की ऑडिटिंग एसबीआई और टीसीएस की 14 सदस्यीय टीम करती है। सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख अलग से पहरा देती है। सवाल यही है कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद करोड़ों रुपए की हेराफेरी का ये खेल कैसे और किसकी शह पर हो गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय हाई प्रोफाइल एसआईटी का गठन हो चुका है। जांच के पहले दिन राम मंदिर परिसर में 7.5 घंटे तक मैराथन जांच की गई। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, बैंक कर्मियों से पूछताछ की तैयारी है और खुद चंपत राय से घंटों सवाल जवाब किए गए। जबकि एसआईटी टीम को 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत जारी है। यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अयोध्या में होर्डिंग्स लगवाई, जिसमें लिखा था, जो दान की संपत्ति हड़पता है वो नरक का जीवन जीता है।
हालांकि इस होर्डिंग को प्रशासन ने तुरंत हटवा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चढ़ावे में गड़बड़ी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने सरकार को घेरते हुए तीखा तंज कसा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। सियासी नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन सवाल करोड़ों भक्तों के विश्वास का है। अगर आस्था के सबसे बड़े केंद्र में एक पैसे की भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रभु के चरणों में दान अर्पित की गई राशि में डाका डालने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उनकी कलई जरूर खुलनी चाहिए। साथ ही लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानूनी सजा भी मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। करोड़ों लोगों की आस्था जहां है, दशकों का इंतजार जिस जगह पर खत्म हुआ और उसके बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोग जब जा रहे हैं वहां पर तो अपना सब कुछ समर्पित करना चाह, मतलब सोचिए कि आस्था का वो पुंज जहां पर लोग जाकर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते, तो क्या वहां कोई रामद्रोही है जिसने राम पर चढ़ाए गए चढ़ावे को ही गबन कर दिया, उसी को लेकर चला गया? आप सोचिए कि जिस रामलला के लिए लोगों ने बलिदान तक दिया, अपने प्राण की आहुति दे दी, उस रामलला के मंदिर से गमन के आरोप लग रहे हैं। मतलब आस्था पर कितनी बड़ी चोट है ये। ऐसे रामद्रोहियों को चुन चुन कर वहां से निकालकर और ऐसी सजा देनी चाहिए जैसा किसी ने ना सुना हो ना सोचा हो। अगर घोटाला हुआ है, अगर चोरी हुई है, अगर जांच में यह बात साबित हो जाती है तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सब हुआ है तो इस पर पर्देदारी किसकी है? कौन पर्दा डाल के बैठा हुआ था? वो कौन लोग हैं जो राम के सबसे करीब रहते हैं, उनके आवास यानी कि उनके मंदिर में रहते और आते जाते हैं, और वो पहरेदारी की जगह पर्दादारी कर रहे हैं? ऐसे लोगों को चुन चुन कर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है बॉस। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हजम कर लिया जाए, जिसको बर्दाश्त कर लिया जाए। मतलब करोड़ों लोग देश विदेश यहां वहां से इस मंदिर की एक झलक पाने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, और वहां पर इस तरह के आरोप तक लग जाए, यह गंभीर बात। नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता है, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब ये आरोप सुनकर हैरानी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कौन ही ये लोग होंगे जो रामलला के चढ़ापे पर बुरी नियत और बुरी नजर रखते होंगे। निश्चित रूप से यह सत्य है और शायद उनसे दुष्ट इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही और बरस गए पुन तबह सुखाही। जिन्होंने भी भगवान के साथ ये दुष्कर्म किया है, इस प्रकार का उनके चढ़ावे को चोरी करने का प्रयास किया है, उस मंदिर के अंदर रह करके ब्रह्म के सामने इस प्रकार का कृत्य किया है, निश्चित रूप से उनका सब कुछ नष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और जरूर नष्ट होगा। लेकिन मुझे दो तीन चीजों पर है, मुझे लगता है जांच जरूर होनी चाहिए। जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है वो लोग निश्चित रूप से गलत हैं। जांच जरूर होनी चाहिए, और इसलिए भी जांच होनी चाहिए अगर भगवान राम के यहां पर एक व्यक्ति भी प्रश्न चिन्ह उठाए तो भगवान राम उस
उस व्यक्ति के प्रश्न चिन्ह को पूरी तरह से उसके सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी एक्शन हो सकता था वो लेते थे। और इसका उदाहरण आप सब लोग जानते हैं, चाहे माता जानकी के अग्नि परीक्षा की बात की जाए और चाहे माता जानकी का वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के रहने की बात किया जाए, एक व्यक्ति के मन में भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसा था राम जी का राज्य, और उस अगर राम मंदिर के अंतर्गत कोई ऐसी बात उठ रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है जांच लेकिन एक प्रकार से और होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लोगों की आस्था राम मंदिर के प्रति बढ़ रही है, लोगों की आस्था सनातन के प्रति बढ़ रही है। उस आस्था को रोकने के लिए, उस आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जो लोग आज तक राम मंदिर का विरोध करते थे, राम का विरोध करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? इस प्रकार का अफवाह अगर फैलाया जाएगा तो फिर उस परिस्थिति में लोग वहां चढ़ावा नहीं देंगे, वहां दर्शन नहीं करने जाएंगे। और धीरे धीरे वो बनने में जो रोड़ा अटकाना चाहते थे उसमें तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस प्रकार का अफवाह फैला करके वहां भक्तों को जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो सनातन को दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां अगर सफल नहीं हो पाए तो इस प्रकार का अफवाह फैला करके ठीक है, या तो सफल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जांच दोनों परिस्थिति में होना चाहिए। जी ठीक है। अमितोष पारिक जी, ये क्या हो रहा है? राम राज्य की परिकल्पना, राम मंदिर, लोग जो मतलब दशकों तक इंतजार करते रहे भाई जिसके लिए, और वो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और अभी सोचिए कि वहां पर आरोप लगने शुरू हो गए। जी विद्यानंद जी, मुझे लगता है कि मैं मेरी बात को गंभीरता से रखूंगा, क्योंकि गंभीर टॉपिक है और आप इसके एंकर भी हैं, तो मुझे लगता है फैक्ट्स को और गंभीरता को आप समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि एक ट्वीट से यह बात चालू होती है। उस ट्वीट के अंदर में लिखा जाता है हमें कुछ पता नहीं है, सूत्रों के अनुसार ये बात है, सड़कों पर यह बात है। उसी के बाद पंकज पांडे जो है, पवन पांडे जो है, कहते हैं कि हमारे को अफवाह ही है, और अफवाह के बाद ये सारी बातें हुई है। फिर जब वो डिबेट चालू होती है तो लैंड स्कैम की बात आती है, एफआईआर की बात आती है, कंप्लेंट की बात आती है, कोर्ट की बात आती है। बाद में एक्सप्लेनेशन आता है ट्रस्ट की तरफ से कि हमारे 3 टियर सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है सतर्कता से अपना काम करता है, सब चीजें रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड ऑफ मेंटेन होता है, सीसीटीवी कैमरा है, एसबीआई के साथ लॉकर में रखा जाता है, सारी चीजें क्लियर होती है। उसके बाद में बात आती है कि नहीं 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 ये गलत है, हम तो चाहते हैं जांच हो। ठीक है, तो ट्रस्ट ने कहा कि जांच कर लीजिए, सरकार को लिखा कि हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, तो सरकार ने विदिन 24 आवर्स के अंदर में एक एसआईटी का गठन कर दिया। उस एसआईटी के अंदर में आईजी रैंक ऑफिसर भी है, कमिश्नर भी है। अब वो एसआईटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, तो सारे एविडेंसेस, सारे तथ्य, सारे एलिगेशंस और सारे प्रूफ एसआईटी को कलेक्ट करना है। ठीक है, पीएमओ ने भी जवाब मांग लिया। ठीक है, आपने एलिगेशन लगाए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन गए पीआईएल के अंदर सुप्रीम कोर्ट? अमितोष, चंपत राय जी क्यों नहीं सामने आ रहे? नहीं, चंपत स्टेटमेंट किसने दिया? ट्रस्ट किसने? ट्रस्ट का स्टेटमेंट किसकी तरफ से था? एक्सप्लेनेशन पहला लैंडस्केप का एक्सप्लेनेशन पहला चंपत राय जी को आज आकर नहीं बोलना चाहिए था सामने आकर? तरफ से थी। अगर मान लीजिए ऐसा, अगर चंपत राय जी को पता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो चंपत राय जी को आकर नहीं बोलना चाहिए था? बोल चुके हैं, पहले दिन ही बोल दिया कि मुझे, हमें लगता है कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले दिन का एक्सप्लेनेशन है, ट्रस्ट का स्टेटमेंट है, वो बोल चुके, क्लियर कर चुके। और अगर कोई गड़बड़ी निकली जांच में तो जांच से पहले उनको कैसे पता है कि कोई गड़बड़ी है कि नहीं है? देखिए, नहीं, उन्होंने कब कहा? उन्होंने कहा हमारा 3 टियर सिस्टम है। आचार्य जी एक सेकंड, सिस्टम के अंदर में ऑडिट अभी चल रही है। अगर फिर भी निष्पक्ष जांच की बात है, एलिगेशन की बात है, तो एसआईटी गठित हो गई है, निष्पक्ष जांच हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है झा साहब, मैं उस पर आना नहीं चाहता था। दिक्कत यह है कि वाई फ्रॉग्स आर एंजॉय डांसिंग इन द रेन्स। समाजवादी पार्टी जिसके एक दिन का नेता कहता है कि हिंदू जहरीले है, उनको दूसरे दिन सनातन धर्म की चिंता हो जाती है। जिनने आज तक बुलेट का हिसाब नहीं दिया उनको चंदा की चिंता हो जाती है। जिन्होंने कार सेवकों की बॉडी नहीं गिनी उनको आज चंदे की चिंता हो जाती है। फिर भी चिंता की चिंता है तो ठीक है, आप एसआईटी पे अब जांच पे आरोप लगा दिया, अब आप कोर्ट चले जाएंगे। मतलब यह है कि मुझे कोई पेंसिल अच्छी नहीं लगी, दूसरा रंग दे दो। ऐसे कब से होने लग गया? जांच पे भरोसा रखिए, जांच होने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि साधु संतों पे जांच होगी। जांच के दायरे में 50 जने हैं जो के काम नकद का गिनने का था। जांच होने दीजिए। ठीक है, यश श्रीवास्तव, आप उंगली उठाकर बैठे हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। आप लोगों को राम की इतनी चिंता क्यों हो रही है? राहुल गांधी तो अभी तक एक बार गए भी नहीं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो इसका मतलब सिर्फ आप लोगों को एक मौका मिल गया है राम के नाम पर राजनीति करने का? विद्यानाथ जी, इस समय मुद्दा यह है कि कौन मंदिर गया नहीं गया, या मुद्दा यह है कि देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है?
मुद्दे पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। आपने खुद अपनी रिपोर्ट में जब आप ब्रीफिंग दे रहे थे तब आपने कहा कि इसके आरोपियों को, इस राम मंदिर के अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, आपने खुद कहा। और मैं भी ये मानता हूं कि हमारे ईश्वर के नाम पे जब इतने विवादों के बाद मंदिर बना जैसे तैसे, पहले तो उसके जमीन में विवाद हुआ, उसमें भी चंपत राय का नाम है। उसके बाद एक समय आया जब पता चला कि वहां पे फर्जी लाइट का स्कैम हुआ था, लाइट चोरी होने की रिपोर्ट डल गई, बाद में पता चला लाइट लगाई ही नहीं थी, उसका पैसा बिल बना के ले लिया किसी ने, उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अब ये सामने आया है। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि यहां से बहुत दूर केदारनाथ मंदिर है, उसमें भी सोना चोरी हुआ है, और उस सब को कंट्रोल करने वाले वहां पे सरकारें, वहां पे मैनेजिंग बॉडीज, सब कुछ ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, इन्हीं के लोग हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इनमें आपस में इतना अंतर विरोध है कि इन्हीं की, और अच्छा किया अमितोष जी ने हिसाब देने की बात कर ली, तो पंजीकरण कब बताएंगे ये आरएसएस वीएचपी का, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनको भी हिसाब देना चाहिए जैसे देश का हर हिंदू अपना आधार पैन जोड़ के टैक्स देता है। तो चंपत राय ने एक बात सिद्ध कर दी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं अमितोष, प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए। एक बात सिद्ध कर दी है चंपत राय जी ने, आपने मेरा नाम लिया इसलिए बोलना उनको आपके स्वार्थ के अलावा उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो चंपत राय इस समय मीडिया के सामने होते, और ऐसी बात होती ही नहीं। अब जो बातें हो रही हैं कि एसआईटी गठन हो गया, एसआईटी गठन तो बाद में हुआ जब ये पूरा मामला सामने आया। पहले इनके खुद के मंदिर के ही कार्यकारी स्टाफ में जब एक व्यक्ति ने इस बात पर उंगली उठाई तो उसको तुरंत वहां से हटा दिया गया। क्यों? ऐसी बात को उठाने वाले की तो पूरी बात सुननी चाहिए, मीडिया में उसकी बात होनी चाहिए, क्यों हटाया? और ऐसा हुआ कैसे? कैसे राम मंदिर में पहली बारिश में छत टपक गई? कैसे इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हो गए? उसके उद्घाटन के समय जो तैयारियां थी उसमें भी घपले सामने आए थे। इसका मतलब है कि इनमें आपस में ना सिर्फ अंतर विरोध है बल्कि स्वार्थ भी है। बृजभूषण शरण सिंह जो एक सांसद हैं थे और बीजेपी में अभी भी बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने इस मामले पर कहा था अभी कुछ ही दिन पहले कि हाँ ये हुआ है और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूं, मैं समस्या में आ जाऊं, ऐसा बृजभूषण सिंह ने कहा। इन सब बातों से पता चलता है विद्यानाथ जी कि जो लोग इस हिंदू धर्म का पेटेंट करना चाहते हैं वो असल में हिंदू धर्म के कितने बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, हमारे धर्म जल्दी से अमितोष जवाब दीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद नवीन जिंदल जी। विद्यानंद झा साहब, इसके अंदर में सिर्फ इतनी सी बात है कि अभी तक जितना भी मेरे मित्र यश श्रीवास्तव ने सारी बातें बताई, वो सिर्फ इतनी बातें बताई कि ऐसा पता चला, ऐसा हुआ, ऐसा स्टेटमेंट था, ऐसा आरोप था, ऐसा सबके सामने आया। एक भी जगह बता दीजिए जहां पे किसी ने एफआईआर कराई हो, एक भी जगह बता दीजिए जहां कंप्लेंट कराई हो। वो नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, आरोप लगाएंगे, क्योंकि मजा आरोप लगा के सनातन को अपमान करने में है। जांच के ऊपर घबराहट है तो घबराहट किस बात की हो रही है? आज अखिलेश जी को और इन सबको होने दीजिए, 15 दिन के अंदर में जांच, पता चल जाएगा क्या है। लेकिन वहां मजा खराब हो जाएगा, किरकिरी हो जाएगी। जहां आईटी बननी चाहिए थी एसआईटी बन गई, क्यों घबराहट हो रही भैया? एसआईटी बन गई तो उसके आपको नहीं लगता तो कोर्ट चले जाइए, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि एलिगेशन लगाने में आनंद है, सनातन को अपमान करने में आनंद है। वेट करिए, पता चल जाएगा कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के विरुद्ध है। हमारे यहाँ पे मंदिरों में बलात्कार करने वाले, स्टेटमेंट देने वाले नहीं है, त्याग देके कार सेवक मंदिर बनता है, और पता चल जाएगा आपको कितनी एसआईटी की जांच सही है और कितने लोग अपराधी हैं वो रहने दीजिए। आप एक सेकंड, आज सिर्फ राम मंदिर पर रहते हैं और इस पूरे मामले पर रहते हैं। नवीन जिंदल जी अपना हिसाब बताइए। एक सेकंड, नवीन जिंदल जी, अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इतना गंभीर आरोप लग गया, ये करोड़ों सनातनी जो हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अगर ये आरोप, मैं तो कह रहा हूं बाद में क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आरोप लगना भी आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है, उससे कम नहीं है। लेकिन विद्यानाथ भाई, एफआईआर तो किसी न किसी व्यक्ति को करानी पड़ेगी ना, जिसको पता चला कि चोरी करी है। आज ये सपा, कांग्रेस, ये जितने भी दल के लोग हैं जो कह रहे हैं कि तजदे की चोरी हो गई, तो क्या इनके पास अगर है तो कंप्लेंट देने में इनको स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है? चाहते हैं कि वीएचपी वाले दें और जांच भी नहीं, केवल कंप्लेंट पे निराधार बात पर किस बात पे आता है, किस बात की एफआईआर? तो फिर एसआईटी क्यों बनाई है सरकार ने? ये कानून है भैया। हाँ, यस, एसआईटी जांच कराने, जैसे किसी भी केस को सीबीआई रजिस्टर्ड करता है तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, पीआई करता है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में कोई भी केस रजिस्टर्ड हो, कोई भी किसी भी शिकायत पर, उसकी पीआई होती है, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। उससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती पूरे देश भर के अंदर।
मैं ये नहीं कह रहा केवल दिल्ली के या यूपी के अंदर, पूरे देश भर में ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये कानून देश को चलाने वालों ने पिछले 65-70 सालों से बना हुआ है, उसी के आधार पर चलता है। तो इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, उसके अंदर जो निकल करके आएगा उसकी जांच होगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग वामपंथी होते हैं ना, वो भी हिंदू होते हैं, भगवा पहनते हैं। काल नेमी ने भी भगवा पहना था, यश हाथ नीचे कर लीजिए, देख लिया मैंने, आऊंगा आपके सनातन को, पास। भगवान को अपमान किया। ये किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इन लोगों की बातों पर विश्वास करोगे, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी वालों की, जिन्होंने हिंदुओं का लगातार भगवान श्री राम को माना ही नहीं, कोर्ट में लिख करके दिया कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी बात करेंगे। जिन्होंने हिंदुओं पे, कार सेवकों पर केवल गोलियां चलाई और कहा कि मेरे पास बुलेट अगर और होती तो मैं और चला डालता, उस आदमी की बात करेंगे। जिन्होंने खून की नदियां बहादी हिंदुओं की, वो आज यहां करके बात करेंगे। जिन्होंने 2 रुपए का चंदा नहीं दिया भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में, उनकी बात करेंगे। जिन्होंने वहां पे आज तक दर्शन करने नहीं गए, उनकी बात करेंगे। लेकिन फिर भी वामपंथियों को भी कहने दे दो भैया, इन्होंने तो ऐसे लोग थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मां सीता की भी परीक्षा मांग ली थी, इन्होंने भगवान राम की भी परीक्षा मांग ली थी, इन पर भी आरोप लगा दिया था। तो ऐसे लोगों पर आप समझो कि किसी भी आरोप लगाए जांच कर ले। ठीक है, ये वो निर्लज लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर सदा सनातन ये कहकर नवीन जिंदल जी बच जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो राम के विरोध में थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने अदालत में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं है, मेरा सवाल इस देश के उन करोड़ों लोगों की तरफ से है जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में। ये आरोप भी कैसे लग गया? ऐसे लोग अंदर भी कैसे चले गए? ट्रस्ट में ऐसे लोग कहां से आ गए जिनको रामलला के धन पर नजर जिनकी टिक गई? 100 करोड़ लोग हैं जो भगवान श्री राम की लगातार आराधना पूजा करते हैं। और मैं फिर कहता हूं, इसके अंदर जांच होने तक सबको जांच में सहयोग करो। किसी को कोई एविडेंस मिलता है, जांच कमेटी को दो, सार्वजनिक करो। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए, मैं कहता हूं उसको जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। मेरे प्रभु राम के बारे में अगर किसी ने उसको अपमानित करने का प्रयास किया है, वो चाहे मैं किसके भेष में है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वामपंथी दल का कार्यकर्ता हो, या दूसरे दल का कार्यकर्ता हो, या जो मंदिर समिति में काम कर रहे हैं उसका एक चीज बताइए, एक सेकंड पूजा मिश्रा जी आ रहा हूं, एक सेकंड, कोई भी व्यक्ति हो, एक सेकंड बताइए नवीन जी, एक सेकंड, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, मैं एक सेकंड रुकिए, पूजा मिश्रा रुकिए। नवीन जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी दिन घर पे नहीं हो, आपके घर में भगवान ना करे चोरी हो जाए, आपको नहीं पता कि चोरी करने वाला कौन था, क्या क्या चोरी करके ले गया है, आपको शायद पता भी नहीं हो कि आपके घर से क्या क्या चोरी करके ले गया हो, और पुलिस को आप खबर करेंगे, तो पुलिस एफआईआर करेगी कि नहीं करेगी? करेक्ट। क्या विद्या भाई, मेरे घर में चोरी होगी, मेरा सामान कितना चला गया मुझे जानकारी होगी या नहीं होगी? हो सकता है कि मुझे हो सकता है कि पूरी तरीके से नहीं हो, 1 रुपए का गया या 1 लाख रुपए का। मैं कह रहा हूं कि एक एफआईआर तक नहीं हो पा रही है। नहीं, हो सकता वाला नहीं, मेरे को ये तो पता हो। मैं कह रहा हूं ताला टूटेगा तो पता चलेगा ना कि भाई ताला टूटा यहां से। ये केवल अभी तक एलिगेशन है। अगर कोई ताला टूटा तो कोई भी कंप्लेंट दे सकता है ना, मंदिर तो सबका है, इनका मंदिर नहीं है जो बैठे हैं। ये कहते कि मेरा मंदिर नहीं है इसलिए मैं एफआईआर नहीं दे रहे, इसलिए हम कंप्लेंट दे रहे हैं। मैं मान लूंगा इनका मंदिर नहीं है, अगर इनका मंदिर है तो कंप्लेंट देना। मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, अगर इन्होंने अगर देखा है, इनके पास एविडेंस है, तो क्यों नहीं देते कंप्लेंट? क्या ये हिंदू है? अगर ये हिंदू है, अगर ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर इनका है, तो इनको शिकायत देनी चाहिए। न्यूज़ चैनल बनाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। अरे आप छोड़िए, आपकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, उनकी लाशों का क्रियाक्रम तक नहीं किया, नदी में बहा दी, नालों में बहा दी। आप लोग तो बोलने लायक नहीं, आप बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती यहाँ बैठ करके बात करने की। आपको भगवान श्री राम के बारे में बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। इस देश के अंदर सनातन आप जैसे लोगों से मिटेगा नहीं। आप मुगलों की खाल के अंदर हिंदू बनकर के यहाँ बैठे हैं और देश को अपमानित करने की बात करते हैं। देश के 100 करोड़ लोगों को आप बांट नहीं सकते, आप हिंदुओं को नहीं बांट सकते। आप साउथ के मंदिरों से करोड़ों रुपए का चंदा लेके मुसलमानों को बांटते हो। मैं कहता हूँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ किसी मस्जिद से पैसा लेकर के आपने हिंदू को दिया क्या? किसी मंदिर से दिया क्या? सारे के सारे सनातनी लोग हैं। मुझे ये बता दीजिए कि भगवान साउथ के मंदिरों से पैसा लेकर के आप लगातार मुसलमानों में बांटते हो।
आपने किसी मस्जिद से कोई पैसा लेकर के हिंदुओं में बांटा है क्या? नहीं बांटा। वहाँ पर ना तो केवल निरस्ता परोसने के लिए आप ऐसे चैनलों पर एक एक करके एक सेकंड रुक जाइए। पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा और नवीन जिंदल रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। नवीन जी रुक जाइएगा, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, नहीं तो रुक जाइएगा, दोनों लोग रुक जाइए। पूजा मिश्रा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नवीन जी आप जवाब देना चाहते हैं, आप आइएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। विद्यानाथ जी इतनी देर से, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो या फिर चट्टूकार राजनीतिक विश्लेषक हो, ये बात पे बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ये क्या बात हो? भगवान श्री राम जी को कोई नहीं, मतलब जो आपकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है वो चाटुकार है क्या? ये चाटुकार आपकी पार्टी का जो प्रवक्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, वो चाटुकार है क्या? होंगी, मैं नहीं चाटता। ये क्या संस्कृति है, क्या भाषा है? पूजा मिश्रा जी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ये सब। नहीं कर रहे होते कि आजाद भारत देश में अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये जो लाखों करोड़ भक्त है ना, उनका चंदा हुआ है, उनका दिया गया चंदा है। ये आपको पता ही होगा कि भी दो साल पहले की घटना है कि उनकी मूर्ति नहीं, जो भगवान श्री राम जी के मुकुट नहीं मिल रहे थे, तीन मुकुट नहीं मिले, उसको ढूंढा गया, तब जाकर के जो ट्रस्ट के एक मेंबर थे उनकी अलमारी में जाकर के मिला, और वो जो मुकुट दान किया गया था वो एक भक्त ने किया था अपने माँ के गहने बेच करके, और उससे पहले भी पूर्व लेखाधिकारी ने। लेकिन पूजा जी एक सेकंड पहले अपना नेटवर्क ठीक कर लीजिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपका नेटवर्क खराब है, आप फ्रीज हैं, आपका फ्रेम फ्रीज है। विद्या भाई मैं आपके पास मैं वापस बातों की आपत्ति है इनसे। हाँ बोलिए नवीन जी बोलिए। विद्यानाथ जी मुझे 2-3 बातों पर आपत्ति है। पहली बात तो ये कि मेरी आवाज आ रही होगी आपको जी। मैं ये कह रहा हूं कि चाटुकारिता इनको करनी है, खूब करें, जितनी मर्जी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी जिह्वा पर लगाम लगाएं, और मैं ये कहता हूं कि आप तथ्यों पर बात करो ना। आपने भगवान श्री राम के लिए क्या किया, 2 चीज बता सकते हो क्या? मुझे समझ नहीं आती है ऐसे लोगों को रात को नींद कैसे आती हो? दिन में भगवान श्री राम का अपमान करते, करोड़ों करोड़ सनातनियों का अपमान करते, और रात को आराम से सो सकते हैं ये लोग? सो जाते होंगे? कैसे सोते होंगे ये लोग? ये वो लोग हैं जिनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम मेरे प्रभु तो ऐसे हैं। अरे ये लोग तो मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप लोग सिर्फ क्या मौका देखकर फायदा और राजनीतिक फायदा सोच रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन नर्क में तो उसको जगह मिलेगी जिसने राम मंदिर के दान पर अगर नजर गड़ाई है, तो जिसने राम मंदिर के दान में हेराफेरी की है, तो जो रामद्रोही हुआ है। फांसी होनी चाहिए। आचार्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। फांसी होनी चाहिए, लेकिन वो साबित अरे सर एफआईआर तो करवाइए पहले किसी से, फांसी बाद में दिलवाएंगे। नवीन जी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों की, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार की उसमें इन्वॉल्वमेंट, सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या मैं कह दूं कोई एक व्यक्ति स्पेशली है जो उसके लिए, सरकार ने मंदिर नहीं बनाया है। मैं दोबारा कह रहा हूं, बार बार जब डिस्कशन होता था तो ये कहा जाता था मंदिर किसने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा बना। आचार्य जी, सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं। आचार्य जी एक सेकंड रुक जाइए। सरकार ने मंदिर नहीं बनाया है, सबको पता है, लेकिन अगर सरकार और यही पार्टी क्रेडिट लेती है कि मंदिर हमारी वजह से बन गया है, हमारे आने के बाद मंदिर बना है, तो मंदिर में कुछ गड़बड़ी चल रही है और सरकार और सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, तो उस पार्टी को ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि मिसाल बन जाए। याद रखें लोग। Allow me to complete. Listen to me. क्या आप सपा के प्रवक्ता से या कांग्रेस के प्रवक्ता से बुलवा देंगे कि भाजपा ने मंदिर बनवाया है? अगर बुलवा दे तो मैं उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये अरे वो तो राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। सुन लीजिए, मान लेंगे क्या वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं? आचार्य जी मान लेंगे क्या? कोर्ट में जाकर सवाल उठाया था ना कि राम का अस्तित्व है कि नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क उससे नहीं पड़ता आचार्य जी। फर्क इससे पड़ता है कि आरोप लग गया है, और फर्क इससे पड़ता है कि सत्ता में दूसरी पार्टी होती तो लोग सोचते हैं कि दूसरी पार्टी आ गई है, यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। ये ट्रस्ट के लोग कोई आसमान से नहीं आए हैं, ये ट्रस्ट के लोग कहीं ऊपर से नहीं आए हैं, ये ट्रस्ट के लोग कहां से आए सबको पता है आचार्य जी। और मैं कह रहा हूं अगर चोरी हुई है, हेराफेरी हुई है, गबन हुआ है, तो पर्दादारी भी हुई है क्या?
मैं तो खुद सपोर्ट कर रहा हूं कि अगर चोरी हुई है तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बार बार इस शब्द को कहना, जिन लोगों ने चोरी किया है, जिनकी वहां कोठियां बन गई है, 18,000 जिनकी सैलरी थी और आज जिनकी करोड़ों करोड़ों की कोठियां बन गई है, ये जांच होनी चाहिए और एक्चुअल में दोषी मिलने पर सजा मिलनी चाहिए। एक सेकंड आचार्य जी रुकिए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक बात कही कि 18,000 जिसकी सैलरी थी उसने करोड़ों की कोठी बना ली। ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? ठीक है, बहुत एक बात मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम निकल करके आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें ड्राइवर हैं, जिनके अलग अलग लोगों के नाम निकल करके आ रहे हैं, जिन लोगों की सैलरियां छोटी सी है और आज उनके बड़े बड़े होटल खड़े हो गए, बड़े बड़े। मैं स्वयं अयोध्या से ही, उस बात को ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, मेरा अयोध्या में वही श्रावस्ती से हूं और मेरा अयोध्या में भी अपना सब कुछ है, वहां पर मेरे सारे लोग अयोध्या के अंदर है। तो क्या परिस्थिति वहां पर हुई इस चीज को बहुत क्लियरली जानता हूं, और वो भी छोटी छाउन, आपने वो भी तो किससे डर रहे हैं आप? तो आचार्य राज मिश्रा किससे डर रहे हैं? फिर बोलिए ना खुल के कि कौन कौन वो लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि 18,000 की सैलरी वाला करोड़ों की कोठी बनाकर बैठा है। एक्चुअली में अयोध्या के अंदर हुआ है, ये हुआ है अयोध्या के अंतर्गत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार हुआ वो मेरा आचार्य राज मिश्रा का काम नहीं, वो काम है गवर्नमेंट का कि उस पर वो जांच हो रही है। और मैं इसका मतलब ये हुआ आचार्य जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को भी भनक है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। देखिए, मैंने कहा कि लोगों ने कोठियां अगर बनी है, कोई ड्राइवर है, कोई छोटा व्यक्ति है, उसने किस दृष्टि से बनाया है, किस तरीके से बनाया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का कि अब इससे ज्यादा खुलकर आप क्या बता देंगे टीवी पर बैठकर लाइव डिबेट में? ड्राइवर आपने बोल दिया, सैलरी 18,000 रुपए आपने बता दी, कोठियों का जिक्र कर दिया, इसके बाद तो अब यही रह जाता है कि आप जाकर केस दर्ज करा दीजिए। देखिए, ऐसा है, केस दर्ज कराना मैं उस ट्रस्ट से नहीं कराएंगे आप केस दर्ज, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो 18,000 की सैलरी पर करोड़ों की कोठी बनवा रहा है वो पैसा कहां से ला रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक ड्राइवर जो कल तक आप देखते होंगे कि जिसके पास कुछ नहीं है आज उसके पास बहुत कुछ हो गया है, तो आपको नहीं पता कि वो कहां से ला रहा है। हो सकता है वो कहीं और से जुगाड़ कर रहा हो, लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ है इस सिस्टम से, अगर वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, अगर वो मंदिर से जुड़ा हुआ है, उसका आना जाना वहां पर है, तो वो जांच के दायरे में आता है। और इसीलिए लगभग 50 लोगों से पूछताछ एसआईटी ने अभी तक कर ली। अब बोलिए यश श्रीवास्तव जी, आप लोग जब सवाल पूछ रहे हैं ना सरकार से या ट्रस्ट से, तो लोग आप ही से सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं यश श्रीवास्तव जी कि आप लोगों ने ही तो जाकर अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक गेन, फायदा, नुकसान देखते हैं आप लोग, इसके अलावा राम भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। विद्यानाथ जी, पहली बात तो यह है कि राम ने जब शबरी के जूठे बेर खाए थे, तब उन्होंने शबरी से ना जात पूछी, ना धर्म, ना ये कि तुम मेरे पूजा पाठ में, मेरे राज्य में हो। तो अगर राम ने शबरी से नहीं पूछा तो हमसे वीएचपी आरएसएस वाले नहीं पूछ सकते। राजीव गांधी जी ने इस मंदिर का सुन लीजिए, कांग्रेस के नहीं सुनना है, नहीं कहना चाहता हूँ, राजीव कांग्रेस के लिए इस मंदिर का ताला खुलवाया था, उनके लिए ये सबको पता है, सबको पता है। दूसरी बात, हमने आपका बोलने का अधिकार ही नहीं रहा, और राम भक्त जैसे आप अपने आप को कह सकते देश के आम नागरिकों की हैसियत से सबको पता है। हमने इस राम मंदिर के साथ पूरी श्रद्धा दिखाई जब इन्होंने बना लिया, लेकिन जब इसमें घोटाले सामने आए तो हमें वैसे ही बुरा लगा, किसी हिंदू को लगेगा। एक मिनट आचार्य जी, उनको सुन तो लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आचार्य जी रुक जाइए, सुन तो लीजिए, यश कंप्लीट कीजिए जी। तो पहली बात ये कि राजीव जी ने अधिकार उनको है क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। वो राम में विश्वास ना रखें ये अलग बात है, विश्वास रखें ये अलग बात है, लेकिन राम के नाम पर अगर उनको चोट, उनकी आस्था को चोट पहुंची है तो वो बोलेंगे। बोलने दीजिए, रुक जाइए आचार्य जी, रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए आचार्य जी, आचार्य जी रुकिए, आचार्य जी रुक जाइए, बोलिए, कंप्लीट कीजिए यश जी। अब आप जो देख रहे हैं, जैसा अभी आपने भी खुलासा लगभग कर ही लिया, ये इतना अंतर विरोध तभी होता है और इस तरह का अधीरता तभी होती है बातचीत में जब अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जो बोल नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ी पहचान है। मैंने केदारनाथ मंदिर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उसमें भी एक उच्च स्तरीय जांच हुई थी, लेकिन ना तो किसी पर आरोप सिद्ध हुआ, ना कोई रिपोर्ट में बात सामने आई। इधर क्लीन चिट दे दी, और जो पुजारी कह रहे हैं कि चोरी हुई है उनसे भी सवाल जवाब नहीं हुआ कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से राम मंदिर में भी जब लाइट की चोरी का स्कैम सामने आया, जब मंदिर की छत टपकी, तब क्या ठेकेदारों को सजा हुई? उससे बहुत आगे निकल गई है ना यश जी।
लाइट और छत टपकने से बात आगे निकल गई है, बात बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। आरोप बहुत गंभीर लगे हैं, ये करोड़ों लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साजिश है कि ये अफवाह फैला दो या ऐसा एक माहौल बना दो कि राम मंदिर के ट्रस्ट और वहां के जो लोग हैं वो गबन में लगे हुए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो भी रामद्रोही कहलाएंगे जो ऐसा कर रहा है। ब्रह्मास्त्र में इतना बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।